विधायक जी तो है, अपना जो काम है वो करबे किए हैं। अब जो पहले से है, जो कर रहे हैं, हम लोग जो शुरू से देख रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी को न आदमी मानेगा। भले ही सरकार कोई चेंज हो, तो विधायक यही है। जो मैं संजीव चौरसिया हम लोग को बहुत मदद करते हैं। हम लोग को घर के बार तोड़ने के लिए आता है यहाँ पर, चाहे जो सरकार रहे, चाहे संजीव चौरसिया में रोकथाम लगा के बहुत हम लोग को मदद करते हैं। विधायक से काफ़ी हद तक हम लोग संतुष्ट हैं। तेजस्वी यादव भी जो मुद्दा उठा रहे हैं, कोई ढंग का मुद्दा उनके पास नहीं दिख रहा है। वो उस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं कि आसमान से चांद ला के हम आपको दे देंगे, तो वो हकीकत नहीं है, वो जमीनी लोग हम लोग उससे नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। तो आप सभी को पता है कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है, धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही है और चुनाव के बस चंद दिन बचे हुए हैं। और ऐसे में हम दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां से भाजपा विधायक संजीव चौरसिया एक बार फिर से मैदान में उतरने जा रहे हैं। और यहाँ हम आए हैं, यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता उनके काम से संतुष्ट है या नहीं, कितना उन्होंने काम किया है, कितना लोग उन्हें प्यार करते हैं और आगे भी क्या जनता का समर्थन उनके साथ रहने वाला है, जनता का प्यार उन्हें मिलता है या नहीं। तो चलिए यहाँ के लोगों से धीरे धीरे करके बात करेंगे और हर एक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या अभी तक के काम किए हैं, क्या विकास हुआ है दीघा विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं, हमारे सामने ही एक दुकान है जिसका नाम है नीड्स डिपार्टमेंटल स्टोर और यहाँ पे चलते हैं और इनसे सीधी बात करते हैं इनके विधायक के बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? योगेंद्र कुमार। कितने सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं? मेरा दुकान 90 से है, मैं 35 ईयर हो गया। अच्छा, 35 सालों से ये दुकान यहाँ पे है। तो आपके क्षेत्र में कुछ मतलब आप अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं, पहले ये बताइए। विधायक से कोई शिकायत हमको नहीं है। जैसे देखिए, अब हम लोग का तो रोड वगैरह बन ही गया है, रोड तो ढलाई हो गया है, बाकी और सब काम हो ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ सफाई का क्या, साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? साफ सफाई तो नगर निगम का काम है, वो करता ही है। मतलब हमेशा आते रहते हैं वो लोग? हाँ, वो काम होते रहता है, सफाई का काम होते रहता है। मतलब साफ सफाई, ये सब रोड वगैरह का जो काम है, इन सब चीजों से आपके विधायक से कोई शिकायत नहीं है आप लोगों को? और भी अगर कुछ बताना चाहते हो कि कुछ विकास हुआ हो आपके क्षेत्र में, सबसे बड़ा विकास अभी तक उनके संजीव चौरसिया जो है आपके विधायक आपके क्षेत्र के, उनके बारे में? अब विकास तो इसी को बोलेंगे ना कि रोड सड़क सब बना हुआ है, सफाई सुथरा हो रहा है, और तो कोई यहाँ और क्या कुछ नया चीज दिखता नहीं है। तो पुल हम लोग का बना, वो तो खैर बिहार गवर्नमेंट का बना होगा, जो भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं लगभग अगर मिलाकर बोले तो काम से संतुष्ट है उनके साफ सफाई? नाला जो है ओपन है, अब इस पर सुन रहे बनने वाला काम होने वाला है। नाला को लेकर जो नाला को जो कवर करना है उसका तो अभी है ही, खुला जो अभी है। तो मतलब नाला को लेकर भी जो भी अगर आपके पास, आप लोगों के पास समस्या है, वो भी बनने जा रहा है, तो उस चीज को लेकर के भी कोई शिकायत नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। लगभग ये 35 साल से यहाँ पे है और इनका कहना है कि उनके विधायक से उन्हें कोई किसी भी तरीके की शिकायत नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके काम से संतुष्ट है। उनका कहना है कि वो यहाँ पे हर दिन आते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई के जो काम है वो अच्छे से हो रही है, यहाँ पे सड़क जो है वो भी सही है। एक नाला की समस्या थी, वो भी अब खत्म होने वाली है क्योंकि उस पर भी काम शुरू हो चुका है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हमारा 30 साल हो गया। 30 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या लगता है अपने विधायक से संतुष्ट है कि नहीं? कितना काम किया है उन्होंने, क्या क्या काम किए हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, विकास की चीजें हैं, वो कितना हद तक आप देख पा रहे हैं? इस सब के बारे में हम क्या बताएं, जो हो रहा है, जो देखे रहे हैं लोग। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम तो शंकर तिवारी। शंकर तिवारी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमको हो गया 30 बरस। 30 वर्ष हो गई आपको यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लगता है इस बार फिर से आपके विधायक जो हैं उनको आना चाहिए या नहीं? कितना समर्थन है, कितना प्यार है आपको? विधायक जी को है, अपना जो काम है वो करबे किए हैं। अब कहाँ तक है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो समय आने पर पता चलेगा। तो विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं, साफ सफाई या सड़क, इन सब चीजों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? विकास तो जो है वो हो ही रहा है। हाँ, जहाँ तक है सड़क उड़क का विकास, ये सब
और धीरे धीरे तो विकास बढ़ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है ना। जहाँ और तक है वो जैसे करिए। लाइट वाइट जो है, गली में लाइट क्या है, इन सब चीजों को लेकर कोई समस्या? ये सब का चीज का समस्या तो नहीं है इधर राजीव नगर में। जी, चलिए आगे भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 30 वर्ष से 40 वर्ष से बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं। उन लोगों का कहना है कि साफ सफाई, गली, सड़क, बिजली, लाइट जो भी है, इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं समस्या नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वो खुश हैं। अब बाकी के लोग से बात करना चाहेंगे, देखते हैं कि और भी लोगों का क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर। क्या नाम हुआ चाची आपका? हम लोग लीलम देवी। जी, तो कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? यहीं पे आपका घर है? 30 वर्ष से आप यहाँ पे रह रही हैं। क्या लगता है संजीव चौरसिया आपके जो विधायक हैं, उन्हें फिर से आना चाहिए या कोई और? काम कितना किए हैं? देखिए जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए, जो पहले से है, जो कर रहे हैं, हम लोग जो शुरू से देख रहे हैं, जो कर रहे हैं उसी को ना आदमी मानेगा। हाँ, तो मतलब आप चाहती हैं कि काम किए हैं, इसका मतलब? हाँ, काम किए, मोदी जो काम किए, मोदी किए, नीतीश किए हैं। आपके विधायक मोदी जी, नीतीश जी, आपके विधायक कितना काम किए हैं? संजीव चौरसिया बहुत किए हैं। बहुत किए हैं काम। बहुत किए, जो किए हैं वो कर अलावा कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, मतलब जो उन्होंने किया उसके अलावा आपको नहीं लगता कि कोई नया चेहरा भी आके कर पाएगा? नहीं, तो कोई आप नहीं चाहती कर हैं कि वही रहे, क्योंकि वो इतना काम किए हैं, तो फिर से आगे भी आपका प्यार उन्हें जरूर मिलेगा। सकता। तो क्या लगता है कि यहाँ पे सड़क वड़क कितना साफ सफाई रहता है? साफ सफाई को लेकर या बिजली को लेकर, पानी को लेकर, नाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना काम किए हैं? नहीं, पानी बिजली इतने रहता है। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोगों से हमने बात की, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश की, पुरुषों से भी बात करने की कोशिश की। उन लोगों का कहना है कि वो अपने विधायक से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि आगे रहे। वो नए चेहरे को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो काम किए हैं, हमारा प्यार, हमारा समर्थन जो है उन्हीं को जाएगा। तो चलिए और भी लोगों से यहाँ पे बात करते हैं धीरे धीरे करके। दीघा विधानसभा क्षेत्र के सारे मोहल्ले, सारे इलाकों में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों का क्या कुछ कहना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पर हम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से रह रहे हैं। क्या लगता है, फिर से विधायक चाहते हैं अपने, जो वर्तमान में जो विधायक है वही, या कोई और बदलाव चाहते हैं? विधायक तो यही चाहते हैं। विधायक तो संजीव चौरसिया ही चाहिए। जी भले ही सरकार कोई चेंज हो, जी, तो विधायक यही चाहिए। सरकार कोई भी चलेगा, लेकिन विधायक तो यही चाहिए। क्यों इतना खुश, मतलब इतना समर्थन, इतना प्यार? हम लोग राजीव नगर में रहते हैं। जी जी ये राजीव नगर में हम लोग को बहुत परेशान किया जाता है इतना दिन से। ये मैं संजीव चौरसिया हम लोग को बहुत मदद करते हैं। हम लोग को घर के बार तोड़ने के लिए आता है यहाँ पर, चाहे जो सरकार रहे, संजीव चौरसिया में रोकथाम लगा के बहुत हम लोग को मदद की है। मतलब बहुत ज्यादा मदद करते हैं वो लोगों की। यहाँ पे आप लोगों की भी बहुत बार मदद किए हैं। मदद की है यहाँ पर। साफ सफाई को लेकर क्या है? ठीक है, साफ सफाई भी सब ठीक। कुछ मतलब ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो मदद नहीं करते हैं लोगों की। संजीव चौरसिया एकदम ठीक है, संजीव चौरसिया एकदम ठीक। उसमें कोई कमी नहीं है। तो मतलब चाहते हैं कि अभी भी विधायक आगे भी वही रहे, उन्हीं। वही रहे। हाँ, जी, जी, जी। संजीव, हम सब वोट उसी को देंगे। आप उन्हीं को। मोहल्ले में क्या लोगों का क्या कहना है? मोहल्ले में कुछ लोग हैं जो आरजेडी के आए, सरकार है, तो हम लोग के लिए ठीक है। हम लोग प्रयास भी करेंगे जितना संभव से संभव है जो वोट यही दे। मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि फिर से विधायक, यही बने। हाँ, क्योंकि काम किए हैं इसलिए। काम अच्छा किया है, उसमें कोई तरह के हम लोग के दिक्कत आता है जिसमें वो खड़ा होते हैं। महिलाओं को लेकर क्या सेफ्टी? आपकी भी बहन होगी, बेटी होगी, पहले से माँ बहुत होगी। सेफ्टी है। पहले से बहुत सेफ्टी है। पहले हम लोग के रोड पर निकलना मुश्किल था, डर से बात नहीं रह गया। अब उस समय बहुत अच्छा है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। तो मतलब अगर बाहर निकलती हैं आपके घर की महिलाएं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लाइट वाइट को लेकर क्या कहना है? ठीक है, लाइटों सब ठीक है। गली वली में लाइट वाइट सब सही है? जी जी, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि फिर से आपके फिर से वही। संजीव चौरसिया फिर है। से हम लोग संजीव के पूरा चौरसिया। प्रयास है इसी के पूरा लिए, प्रयास, पूरा जी, जी। प्रयास है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। क्या नाम हुआ सर आपका? अर्जुन यादव नाम हुआ मेरा। अर्जुन यादव। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? लगभग 5 साल से रह रहे हैं 5 पटना साल में। से। तो यहाँ पे क्या 5 सालों में क्या कुछ बदलाव देखे हैं? रोड को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, या तो फिर सुरक्षा को लेकर कितना काम देखे हैं? सुरक्षा, सड़क, बिजली के बनिस्बत में जो है बहुत ही अच्छे तौर से यहाँ काम हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि फिर एनडीए का ही सरकार बने। फिर से चाहते हैं एनडीए की सरकार बने। और कितना, विधायक से कितने खुश हैं आप अपने? विधायक से
काफ़ी हद तक हम लोग संतुष्ट हैं। जी जी। जी। तो जहां तक लोग बोलते हैं कि एनडीए का जो वोट है, मतलब यादव का जो वोट है वो एनडीए को नहीं मिलता है, वो हमेशा से आरजेडी को मिलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सच्चाई है इस बात में? कुछ बात नहीं है इसमें। हम समझते हैं कि जातीयता कोई भेदभाव नहीं रखता है। जी, जी। नहीं, लोगों जनता का को कहना है सिर्फ कि मतलब काम- आरजेडी मतलब यादव, यादव मतलब ऐसा आरजेडी, कुछ ऐसा। नहीं है। जनता को सिर्फ काम चाहिए। जी जी। चाहे कोई भी कौम के लोग हों, कोई भी कास्ट के लोगों का सरकार बने, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है सिर्फ विकास चाहिए। जी जी। मतलब जाति पाति से हटकर ऊपर उठकर लोगों को विकास चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप यादव हैं या राजपूत है, ब्राह्मण है, क्या जाति पाति से इससे कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है इससे। जी जी। तो जी। कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि यादव है तो मतलब आरजेडी ही, ऐसा। ऐसा थोड़ी है कि वंशागत यादव हैं तो आरजेडी को ही जी जी। वोट करेंगे। जो लोग हम लोग का जो है समुचित विकास करेंगे उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। इसके लिए एनडीए जो है हम लोग के साथ कदम से कदम मिला कर चल रही है और बस सिर्फ हम एनडीए को वोट करेंगे। चाहते हैं कि फिर से एनडीए सरकार और फिर से आपके विधायक संजीव चौरसिया। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अर्जुन यादव जी ने, ये भले ही जाति से यादव के आते हो, यादव जाति से हैं, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यादव मतलब आरजेडी, आरजेडी मतलब यादव, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चाहते हैं कि एनडीए सरकार आए और संजीव चौरसिया, इनका कहना है कि जाति से उठकर हमें विकास की ओर जाना चाहिए, विकास से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनका कहना है कि जाति पाति कुछ भी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि हम यादव है तो आरजेडी को ही वोट करेंगे। हम जनता जो है वो चाहती है कि विकास हो, हमारा जो शहर है, हमारा जो बिहार है, हमारा जो राज्य है वो आगे बढ़े। इन्हें जाति पाति से कोई मतलब नहीं और चाहते हैं कि यही बाकी के लोग भी ऐसा ही सोचे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 5 साल से रह रहे हैं। 4-5 साल से। तो फिर से मैदान में संजीव चौरसिया उतरने वाले, क्या कहना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या उन्हीं को चाहते हैं? अब देखिए क्या हो रहा है, माहौल जैसा होगा। आपका क्या कहना है? आप उनको चलेगा उस तरह से हम लोग चलेंगे। वो अकेले हमरे वोट देने से जीतेंगे क्या हारेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल आपके वोट से बहुत कुछ मायने रखता है, एक एक वोट मायने रखता है। जिस तरह जनता चलेगा जिसको सपोर्ट में उस तरह हम चलेंगे। आपका सपोर्ट किसको रहेगा? किसको? अभी तो विचार किसी को नहीं है, अभी आने वाला समय बतलाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? कितने वर्ष से? तो शुरू से यहीं से रह रहे हैं। क्या? शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। स्टार्टिंग से, मतलब फिर भी लगभग कितने साल हो गए होंगे? जब से जन्म लिए 2007-2008 से हम लोग पटना में हैं। तब से यहीं पे हैं, जब से जन्म लिए हैं। तो मतलब क्या लगता है क्षेत्र में कितना विकास हुआ है आपके? देखिए क्षेत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास है वो विधायक जी का विकास तो नहीं है। ये बात तो सच है कि विधायक जी का विकास यहाँ पे नहीं है। वार्ड पार्षद का विकास है या फिर जो मुख्यमंत्री के तरफ से विकास हो रहा है, जो अटल पथ या जेपी सेतु दिख रहा है, वो विकास हो रहा है। जो विधायक निधि से जो काम यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब आपके मोहल्ले या क्षेत्र में जो भी है वहाँ पे काम नहीं हो रहा? नहीं, मोहल्ले में भी काम हो रहा है, पर वार्ड पार्षद के थ्रू काम हो रहा है। विधायक जी के थ्रू काम हम लोगों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कोई ऐसा क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर से उनसे मतलब ओवरऑल अगर बताया जाए तो क्या संतुष्ट हैं या नहीं? मतलब मिला जुला के देखिएगा तो संतुष्ट हैं हम लोग। मिला जुला हाँ के। हाँ। तो अगर जैसे ऑपोजिशन पार्टी है, नए चेहरे भी आ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? नए चेहरे चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, या चाहते हैं कि नहीं वही विधायक रहे, उन्हीं के पास कुछ प्रस्ताव रखा जाए जिससे कुछ बदलाव हो सके? वही हम लोग चाह रहे हैं कि विधायक जी के पास ही कुछ प्रस्ताव रख के उनके थ्रू कुछ काम होगा तो ठीक है। क्योंकि आप जैसे अब बिहार में देखिएगा, बिहार का एक दुर्भाग्य है कि कोई विपक्ष यहाँ पे उस लेवल का है नहीं। तेजस्वी यादव भी जो मुद्दा उठा रहे हैं, कोई ढंग का मुद्दा उनके पास नहीं दिख रहा है। वो उस तरह का मुद्दा उठा रहे कि आसमान से चांद ला के हम आपको दे देंगे, तो वो हकीकत नहीं है। वो जमीनी लोग हम लोग उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, वो कहीं से संभव नहीं दिख रहा है। क्या क्या जॉब करते हैं आप? अभी पढ़ रहे हैं, जॉब करते हैं? पढ़ रहे हैं, सरकारी कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हैं, पर उनमें हकीकत कुछ नहीं है। तो मतलब आप भी युवा हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव आपके आने चाहिए? क्योंकि वो इतने बड़े बड़े वादे दे रहे हैं, उसमें आपको हकीकत नहीं नजर आ रहा। जमीनी हकीकत नहीं ना उसमें। आप भी बताइए, आप खुद मीडिया में हैं, आपको लग रहा है क्या कि ये पॉसिबल है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे? तो यही जानने के लिए तो हम लोग आए हैं कि युवाओं का क्या कहना है, क्योंकि उनका मुद्दा है युवा को पकड़े हुए हैं वो, तो इस पे युवा को पकड़े हुए, तो युवा को वो बात कहाँ कर रहे हैं?
वो तो बस वो लुभावने वादे जो होते हैं ना, वो बस वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर उसका आप हकीकत कम से कम आप वो रोड मैप दिखा दीजिए ना, कि आप रोड मैप क्या है आपके पास, किस तरह से आप दीजिएगा, तो वो चीज़ आप बता दीजिए, वो भी नहीं है आपके पास। तो बस आप आके और मीडिया के सामने ये कह देना कि हम ये कर देंगे, उससे तो बात नहीं बनती है ना। तो आप कम से कम एक रोड मैप दीजिए कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं हर परिवार में हम सरकारी नौकरी देंगे, तो आप कैसे दीजिएगा वो समझा दीजिए कि आप किस तरह से दीजिएगा, वो बता दीजिए। उसका एक रोड मैप जरूर मिलना चाहिए। रोड मैप दिखाइए हम लोगों को ना, कि हम लोगों को भी तो समझ में आए कि कैसे वो संभव है, तो कैसे संभव है, नहीं तो ऐसे तो कुछ है नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको उनकी बातों में हकीकत, जमीनी हकीकत नजर आ रही है, तो क्या फिर सरकार किसका बनना चाहिए फिर से? सरकार तो अभी खैर लग रहा है कि जो है वही कंटिन्यू रहेगा फिर। मतलब एनडीए की सरकार फिर से जो नीतीश सरकार की जो बातें चल रही है 20-25 फिर से नीतीश, वो सही हो सकता है? हाँ वही होगा ही। और विधायक को लेकर क्या कहना है, फिर से वो आने चाहिए या नहीं, बस इतना? अब बात ये कि जैसे काम तो जो हकीकत है कि आप भी देख रहे हैं राजीव नगर में है या पूरे दीघा में देखिएगा, उस लेवल का काम तो हुआ नहीं है, लेकिन जो हम आपको बताएं कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नहीं है आपके पास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।